अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और भेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब बिजी होंगे, अपनों की और बेगानों की खूब अच्छे से इज्जत कर रहे होंगे और उनकी केयर भी कर रहे होंगे, अपनी फैमिली मेम्बर्स की। और उनकी जो गलतियाँ होंगी उनको माफ़ करने की कोई ना कोई कोशिश में लगे होंगे, सोच रहे होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक बजीज पैरट्स के बारे में है। मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो कह रहे थे कि आपने हमें जो बेबी दिखाया था बजीज का, तो अब वो कितना बड़ा हो गया है, उसकी हेल्थ कैसी है, आप हमें वो भी बताइए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक बच्चा अंडे में से निकला है और अब तो उसके बाल भी थोड़े थोड़े आने लग गए हैं, आंखें भी उसकी खुल गई हैं। तो आज मैं दिखाता हूँ आपको। ये अभी मैंने लाइट ऑन की तो ये दोनों जो हैं, मेल और फीमेल पेयर, ये बाहर निकल आया है बॉक्स में से। शायद उनको पहले से ही पता चल गया है कि इजहार आ गया है और ये बॉक्स में से ज़रूर चेक करेगा कि क्या इनसाइड क्या एक्टिविटी हो रही है, इसलिए वो पहले से ही बाहर निकल आए हैं। जो ऊपर है वो फीमेल है और जो नीचे है जो ये खुजला रहा है अपने आप को, ये मेल है। तो जहाँ मैंने ये पैरेट्स केज रखा हुआ है, प्लेस किया हुआ है, ये इंडोर है, स्टोर रूम के अंदर रखा है। यहाँ धूप का नामो निशान नहीं है। जस्ट ये लाइट ही ऑन रखता हूँ मैं। तो ज़्यादातर हमें ज़रूरत होती है सनलाइट की, ताकि उनमें कैल्शियम की कमी ना हो और उनके पर भी बहुत ज़बरदस्त निकले और पर भी ना टूटे। इसलिए हमें सूरज की रोशनी की, यानी सूरज की हीट की ज़रूरत होती है, डायरेक्ट सनलाइट की। तो अभी तक फ़िलहाल मेरा फ्यूचर में प्रोग्राम है कि बड़ा केज बनाने का, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ये जो मेल है ये अंदर जाने की कोशिश में है। पहले कुछ और भी बातें हो जाए। अरे सेट हो जा। देखिए अंदर वो झांक रहा है अपने बेबी को। हाँ, छोटी उम्र में हमें पता नहीं चल पाता कि जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है। जब तक उसकी एज 3 से 3.5 महीने नहीं हो जाती या 4 महीने नहीं हो जाती, उससे पहले हम गेस कर सकते हैं, लेकिन 100% श्योरली नहीं बता सकते कि वो मेल है या फीमेल है। तो अभी तो उसके छोटे छोटे से बाल हैं, चंद सेंटीमीटर के बाल आए हैं। और साथ में कुछ इनकी डाइट के बारे में भी बात कर ली जाए। मेरे बहुत से व्यूअर पूछ रहे थे कि हम सॉफ्ट फूड में क्या फ़र्क है और ग्रीन फ्रूट क्या होता है। भाई, सॉफ्ट फूड वो होता है जो नरम चीज़ हो, जिस तरह के बॉयल्ड एग होते हैं, अंडे, उबले हुए अंडे होते हैं, उबली हुई कॉर्न होती है, कॉर्न यानी मकई, और वीट यानी गंदम, जिसको गेहूं भी बोलते हैं, उसके दाने हम उबाल लेते हैं। तो जब वो हम ऑफ़र करते हैं इनको तो वो खाते हैं, तो उनके लिए ये सॉफ्ट फूड होता है। और ये अपने बेबीज़ को भी खिलाते हैं। तो उनका बेबी जो ना, क्योंकि छोटा सा होता है, उसका उसका डाइजेस्टिंग सिस्टम भी बहुत छोटा होता है, तो हार्ड चीज़ वो नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हम उनको सॉफ्ट फूड ज़्यादा डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने अभी तक, जब से बच्चा निकला है अंडे में से, मैंने सिर्फ एक से दो बार मैंने सिर्फ सॉफ्ट फूड डाला है उनको, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं इनकी ज़्यादा अभी केयर कर पाऊँ। मैं ज़्यादा केयर नहीं कर पा रहा इनकी, जब से मैंने ये वाले पैरेट्स रखे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चंद महीनों में या चंद रोज़ में या चंद वीक्स में मेरे पास टाइम अच्छा मिल जाएगा मुझे। तो मैं इनके बारे में खूब अच्छी तरह से सोचूंगा कि इनकी फ्यूचर प्लानिंग करूंगा कि क्या करना है। बड़ा केज बनाऊंगा मैं, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा, आप लोगों से भी कुछ सीखूंगा, आप लोगों को भी कुछ सिखाऊंगा। अभी केज के नीचे बहुत गंद भी मचा हुआ है, मैंने सफाई भी नहीं की। आई थिंक 1 महीना हो गया है। जो केज के अंदर जो सफाई हम करते हैं वो अभी तक मैंने नहीं की। अभी तक इनकी जो बीटें हैं वो पड़ी हुई हैं, और जो छिलके होते हैं, दाने के छिलके, जो सीड के ऊपर छिलका होता है, कवर होता है, वो भी पड़े हुए हैं। तो अभी तक मैं सफाई में जस्ट
पानी चेंज कर देता हूँ। हर रोज़ मैं पानी फ्रेश डालता हूँ, मैं पुराना पानी नहीं रखता, क्योंकि पुराने पानी में भी वो बैठ के बीट कर देते हैं, तो ऐसे में पानी गंदा हो जाता है। तो गंदा पानी अगर वो पिएंगे तो उनको बीमारी लग सकती है। जस्ट मैं ये ख्याल ज़रूर रखता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं वो एक्टिव रहें। अगर वो लेज़ी होना शुरू हो गए तो समझ लीजिए आपका काम तमाम हो गया। तो अभी भी आप देख सकते हैं आपके सामने हैप्पी है, जो मेल है वो ललचा रहा है अपनी फीमेल को अपनी तरफ, तो काफ़ी हैप्पी लग रहे हैं। तो अब इनके मैं इनसाइड आपको बॉक्स के अंदर लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ कि बेबी की क्या प्रोग्रेस है। और जो मैंने आपको दिखाया था, इसने 5 अंडे दिए थे। अगर मेरा पिछला आपने पार्ट देखा हो तो उसमें 5 अंडे थे, तो 5 में से सिर्फ 1 बच्चा जो है ना निकला है अंडे में से, और 4 ख़राब हैं। तो 3 मैंने फेंक दिए थे, उसकी वीडियो नहीं बनाई थी। जस्ट मैंने ट्यूब लाइट में, जिस तरह मैंने आपको अंडा चेक करने के बारे में बताया था कि सर्च लाइट के ऊपर हम रखते हैं, तो अगर वो रोशन हो जाता है पूरे का पूरा, इसका मतलब अंडा ख़राब है। तो ऐसे ही वो ख़राब थे, तो मैंने उनको थ्रो कर दिया, फेंक दिया है। 1 अभी भी बचा हुआ है, जिसके ऊपर मुझे डाउट था कि शायद ये सही हो अंडा, लेकिन उसको भी काफ़ी रोज़ हो गए, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। तो आई थिंक वो भी ख़राब होगा, या अगर सही भी हुआ तो उसके अंदर बेबी था लेकिन वो मर गया है। क्योंकि अगर कैल्शियम की कमी फीमेल को होती है तो अंडे में भी कैल्शियम की कमी हो जाती है, जो उसमें बच्चा बनता है उसमें भी कैल्शियम की कमी होती है। और जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, चोंच से अपना कवर तोड़ने की कोशिश करता है, तो उससे टूट नहीं पाता कैल्शियम की कमी की वजह से। तो इस वजह से वो अंदर ही ऑक्सीजन की वजह से, ना मिलने की वजह से मर जाता है। तो अब खोल के देखते हैं कि क्या चल रहा है अंदर। अभी ये पैरट्स काफ़ी हैप्पी लग रहा है, अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, तो लेकर चलता हूँ आपको अंदर में। पहले मैं थोड़ा सा ब्रीडिंग बॉक्स का जो दरवाज़ा है वो खोल लूँ। अरे डरो नहीं भाई। ओके, अरे वाह, बेबी काफ़ी हैप्पी लग रहा है। ओके व्यूअर्स, ये देखिए, ये रहा बेबी, कितना प्यारा है। अरे इधर तो देखो, इधर देखो, नहीं देखता। छोटे बच्चे हमेशा मुंह ऊपर को करके ही रहते हैं, सोते भी ऐसे ही हैं, दीवार के साथ लग जाते हैं। बॉक्स की दीवार के साथ ऊपर को मुंह किया होता है, क्योंकि ये हमेशा मुंह ऊपर को रखते हैं, इसलिए कि ये अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनसे खाने की तलब करते हैं, उनसे मांगते हैं खाना, तो वो अपनी चोंच से इनके मुंह में डालते हैं, इसलिए ये मुंह अक्सर ऊपर रखते हैं। ये भी ब्लैक आइज़ हैं, इसके जो आँखें हैं वो भी काली हैं, अपने पेरेंट्स पर ही गया है ये। और इसके पर भी जो फिदर अगले पर हैं वो ब्लैक लग रहे हैं, और जो पीछे से हैं वो वाइट हैं। तो ये आई थिंक ये अपने माँ बाप पर ही जाएगा। और 1 अंडा ये पड़ा हुआ है, ये अभी मैं आपके सामने इसका रिज़ल्ट आपको चेक करवाता हूँ कि ये सही है या नहीं। अगर ना सही हुआ तो इसको मैं तोड़ दूँगा और आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो बेबी तो आपने देख लिया, जब लास्ट वीडियो देखी थी तब तो बिल्कुल छोटा सा था, आंखें भी नहीं खुली थी, पर भी नहीं थे उसके। तो अब तो है, बाजू भी फैला रहा है ये, जिस तरह के ये उड़ना चाह रहा है। देखे तो सही, कितना खूबसूरत और स्वीट लग रहा है ये, मोटा ताज़ा है ये। लेकिन अभी मैंने इसको सही से डाइट नहीं दी इनके पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स अच्छी डाइट, सॉफ्ट डाइट खाएंगे तो अपने बेबी को जाके खिलाएंगे। तो मैंने उनको सिर्फ सीड मिक्स पर ही रखा हुआ है अभी तक। 2 बार सिर्फ सॉफ्ट फूड डाला है, लेकिन रेगुलरली बेस पर अगर मैं डालता तो अभी तक बेबी के सारे बाल आ जाते। ये इसका सीड है, सीड मिक्स, जो मैंने अक्सर आपको मैं बताता रहता हूँ। ये सीड मिक्स है, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए क्या क्या आपको नज़र आ रहा है, तो आप भी ऐसा बना लिया करिए। अब मैं अंडे को पकड़ता हूँ। ओके व्यूवर्स, अंडा मैंने बाहर निकाल लिया है। ये देखिए मेरे हाथ में अंडा है, और आई थिंक इसके अंदर बच्चा भी होगा, लेकिन वो मर गया है शायद, मुझे अब आइडिया नहीं है। आइडिया के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर शायद बच्चा था। ये होल देख रहे हैं आप, छोटा सा नन्हा सा होल, इसकी शायद पेरेंट्स ने ही इसको बाहर निकालने की भी कोशिश की होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इनको अंडा दिए हुए को। तो आई थिंक इसमें कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो मर गया है। तो अब उसको चेक करते हैं हम, क्योंकि इसके अंदर वाली साइड से कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये अंडा ठीक था, लेकिन बेबी वीक था इसका।
जिस वजह से बच्चा बाहर नहीं निकल सका। तो मैं इसको तोड़ के दिखाता हूँ आपको कि इसमें से क्या प्रोग्रेस हुई है। ओके दोस्तों, अपना दिल संभाल लीजिए, मैं इसको तोड़ने वाला हूँ अंडे को। उम्मीद करता हूँ कि ज़िंदा बच्चा बाहर निकलेगा लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ना ही कोई चांस है। तो मैं इसको नीचे थ्रो करता हूँ। ये अंडा टूट गया है। अब देखते हैं इसको कि इसमें से क्या निकलता है। अरे हाँ, अरे बच्चा ही बन रहा था लेकिन पूरा नहीं बना था। अरे उसकी स्किन भी है, उसकी स्किन भी है, अभी नन्ही सी स्किन है, लेकिन वो पूरा उसका जो बॉडी है, बॉडी शेप पूरी बनी नहीं थी। ये देख लीजिए आप। आई थिंक ये 1 हफ्ते से ऊपर हो गया या शायद इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है इसको इसी तरह से मरे हुए को। तो ये देखिए नन्हा सा बच्चा है जो मरा हुआ है। ये उसकी जो कवर है उसके ऊपर जो अंडे के अंदर वाली साइड पर जो छिलका होता है ये वो है। तो ये सूख गया है, बिल्कुल बिल्कुल ड्राई हो गया है, इसमें कुछ मॉइस्ट अभी है नहीं। ये देखिए इसकी आँख भी है इसकी। ये देखिए आँख बन रही थी इसकी। हो जा क्लियर। ये आप देख रहे हैं, ये इसकी आँख बन रही थी। इसका मतलब ये अंडा ठीक था, लेकिन जो बेबी है इनसाइड वो काफ़ी वीक था, जिसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो एग शेल को तोड़ के बाहर अपनी चोंच निकाल के ऑक्सीजन यानी सांस ले सके, इसलिए वो अंदर ही मर गया। मैं और हाथ नहीं लगाना चाहता इसको। अरे कितना गंदा काम कर रहा हूँ मैंने लाइफ में आज तक ऐसा नहीं करके देखा, लेकिन मैं जस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ आपको कि कैसा होता है इनसाइड। जबकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, बस मुझे आइडिया था कि ये ख़राब है तो मैं फेंक देना था मैंने, लेकिन आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल सके ये क्या होता है इनसाइड। तो ये अंडा ख़राब नहीं था, सही था, लेकिन बच्चा वीक था, जिसकी वजह से उसमें इतनी पावर नहीं थी कि वो एग शेल को तोड़ता और बाहर निकल सकता। तो अब मैं इसको फेंकता हूँ और अपने हाथ वॉश कर लेता हूँ, तो उसके बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। ओके तो दोस्तों, आपने देख लिया कि बच्चा भी मरा हुआ था और एग को भी मैंने शेयर कर लिया आप लोगों के साथ कि कैसा होता है। और आपने ये भी देख लिया कि बच्चे की प्रोग्रेस क्या चल रही है। वो हेल्दी है, खा पी रहा है और उसकी फ़िटनेस भी अच्छी है। पर भी निकल आए हैं उसके, और जल्दी ही उसके जो दूसरे पर होते हैं और उनके जो फीदर हैं वो भी निकल आएंगे और वो वेरी सून आउट ऑफ बॉक्स हो जाएगा, वो बॉक्स से बाहर आ जाएगा, तो काफ़ी हैप्पी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादातर वीडियो उसको अच्छी लगी होगी जिनको इस हॉबी का शौक़ है। तो मैं अब बस करता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा। और मैं अब 2-3 रोज़ के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्प्राउटिंग यानी हाउ टू ग्रो वीट ग्रास। आपको मालूम है कि पैरट्स को स्प्राउटिंग बहुत अच्छी लगती है। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये अभी मैं आपसे हिडन रखता हूँ। ये चीज़ हिंट मैंने दे दी है, वीट ग्रास। तो मैं उगा कर आपको दिखाऊंगा आपने कैसे उगाना है अपने पैरट्स के लिए, जो पैरट्स बहुत खुश होकर खाते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, सी यू एंड टाटा।